वो पीस निकला है। अब कहोगे तो मैं इसे भी एक बार नाप के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 3 इंच मैं बता रहा था, ये 3 इंच है नहीं। और ईमानदारी से देखो, ये भाई बिल्कुल ईमानदार है और गलती इसकी नहीं है, क्योंकि इसको तो सिर्फ जो कहा है इसने तो वो काम करना और झाड़ी मजदूरी मिलेगी। नाम पर जो दिल्ली के अंदर आई थी और ये कहते हैं कि फिर हमारे मंत्रियों को गलत अरेस्ट कर लिया। ये मनीष सिसोदिया जी का काम है। जो जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN News 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, उसी दिल्ली के अंदर जिसको लंदन और पेरिस बनाने की बात की गई थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा। ये कहा गया था कि हम किसी भी कीमत पर जो है भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और हम लोग राजनीति करने नहीं आए, राजनीति को बदलने आए हैं। तो बहुत सी जनता ने, सभी जनता ने लगभग ये सोच करके कि दिल्ली में कुछ नया बदलाव होगा, भ्रष्टाचार कम होगा या और राजनीति बदलेगी, इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी को केजरीवाल बनाया, या यूं कहें कि झाड़ू को अपना निशान चुना, ये सोचकर कि शायद भ्रष्टाचार के ऊपर झाड़ू लगेगी। लेकिन भोली भाली जनता को ये नहीं पता था कि भ्रष्टाचार के ऊपर झाड़ू लगते लगते उनके ऊपर खुद झाड़ू लग जाएगी। अब बता दूं, मौजूद हूँ इस समय भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और ये मेन कंझावला रोड है। और मेन कंझावला रोड पर जिस सड़क पर अभी मैं खड़ा हूँ, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये नई रोड बनी है। अभी ये रोड बिल्कुल नई बनी है और लगभग 3 से 4 दिन पहले बनी है। और अच्छे से रिलाई करूंगा इन भ्रष्ट सरकारी इंजीनियरों की। क्यों? क्योंकि इन लोगों की जब तक रिलाई ना करो तब तक इन लोगों को समझ में नहीं आता कि हम लोग करते क्या ससुरा। देखो, यहाँ पर ये सरकारी गाड़ी खड़ी है। बता दूं, इस गाड़ी का सीधा सीधा काम है, जब भी कहीं पर नई सड़क का निर्माण करना है तो उस पहले पुरानी सड़क की थोड़ी खुदाई की जाए और उसके बाद वहाँ पर नई सड़क बनाई जाए। और जो नई सड़क बनाई जाती है वो कम से कम की बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम 6 इंच की जरूर बननी चाहिए। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहला कि वो सड़क की खुदाई होनी चाहिए जिसके लिए यहाँ पर सरकारी गाड़ी खड़ी है। दूसरा, वहाँ पर कम से कम 6 इंच की मोटी सड़क बननी चाहिए। लेकिन और तीसरा बात ये भी है कि जहाँ पर सड़क सही नहीं है वहाँ पर सड़क बनाई जाए। मेरी बात समझ रहे ना? जहाँ पर सड़क सही नहीं बनी है वहाँ पर सड़क बनाई जाए। तो ये 3 चीज़ें, और जब सरकार ईमानदारी से इन 3 चीज़ों के ऊपर काम करती है तो कहीं ना कहीं इन जनता के टैक्स के पैसे का जो इस्तेमाल है वो सही होता है। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब यहाँ पर हुआ क्या है, सरकारी खाते में ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और इस गाड़ी का सरकारी खाते में इस समय पैसा भी चढ़ रहा होगा कि लगातार यहाँ पर ये काम कर रही है, लेकिन ये काम नहीं कर रही है। बता दो ईमानदारी से, यहाँ पर ये सड़क का निर्माण हुआ है लेकिन अभी तक किसी भी तरह की यहाँ पर खुदाई नहीं की गई है, पहला। दूसरा, अब यहाँ पर ये सड़क बनाई है, इसको बनाए 3 से 4 दिन हो गए हैं। दिखाऊंगा मैं यहाँ पर ये कितने इंची बने। देखिए, ये 1 फुट का मेरे हाथ में स्केल है और लगभग कम से कम 6 इंच की यहाँ पर ये होनी चाहिए। देखें ध्यान से, ये देखिए, ये लगभग 1 मिनट इधर आना सरदारी, 1 मिनट पकड़ो, होल्ड करो। देखो ध्यान से, ये 1 फुट का मेरे हाथ में स्केल है और ये 6 इंच भी नहीं आ रही। अगर 6 इंच की बात करूँ तो वो यहाँ पे आएगा। ये देखो, ध्यान से देखो कितना गैप है। अभी यहाँ पर ये मतलब लगभग 3 इंच के करीब अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो वो यहाँ पे आ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो सीधा सीधा कि मतलब जहाँ पर 6 इंच की जो सड़क बननी थी वो यहाँ पर 3 इंच की बन के रह गई है। और वाकई अगर किसी को मेरी बात के ऊपर शक हो तो यहाँ पर आकर मैं उसको चैलेंज दे रहा हूँ, वो अपने घर से स्केल ले आना और फिर नाप के दिखा देना। क्यों? कहीं ना कहीं दुख दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमारे जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल सरकार करती है, इन मजदूर लोगों के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करती है। लोग देखो, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भाई हैं सारे। दिहाड़ी मजदूरी करते हो ना? क्या काम करते हो? गाड़ी चलाते हैं। आप क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं। आप क्या करते हो जी? सिक्योरिटी गार्ड का। आप क्या करते हो भाई? कंपनी में काम करते हैं। आप क्या करते हो? रेडी लगाते भाई। देखो, ये सब लोग मजदूर भाई हैं और ये लोग टैक्स ईमानदारी से देते हैं, क्योंकि इन लोगों को टैक्स की चोरी कैसे करते हैं उसका मतलब ही नहीं पता। ईमानदारी से इन्होंने टी-शर्ट ली तो टैक्स दिया, इन्होंने पैंट ली, पजामा लिया, टैक्स दिया, चप्पल ली, टैक्स दिया। मतलब जो मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, वो हमेशा टैक्स देता है पूरा, क्योंकि उसको टैक्स की चोरी का नहीं पता। और जितना टाटा बिरला रईस आदमी है, बड़ा आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है, उसको आदमी को पता है कि टैक्स की चोरी करनी है तो वो 70 तरह के हथकंडे अपना लेता है। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? सही है।
टैक्स चोरी कौन करता है? बड़ा आदमी करता है या आप लोग करते हो? बड़े आदमी करते हैं। बड़ा आदमी करता है। और ये सच्चाई है, क्योंकि इन लोगों को पढ़े लिखे नहीं है, इनको नहीं पता टैक्स की चोरी कैसे करनी है। उन लोगों को पता टैक्स की चोरी कैसे करनी है। गलत कर रहा हूं सरदार जी? ठीक कर रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। बड़े आदमी को पता है, छोटे आदमी को क्या पता है? उसने तो टैक्स देना ही देना है। और इनके टैक्स के पैसे से सरकार ने कहीं ना कहीं ये कहा था, इनकी वोट देने के लिए सरकार ने कहा था कहीं ना कहीं इन लोगों को अपना मोहरा बनाओ, क्योंकि इन लोगों को बिजली पाने की जरूरत थी। एक नया तरीका निकाला था राजनीति में, क्या बिजली और पानी देंगे तो ये लोग हम लोगों को वोट देंगे, क्योंकि कभी हमने 70 साल की राजनीति में ये चीज़ देखा ही नहीं था। इन लोगों ने ये चीज़ नहीं देखा था कि कोई सरकार ऐसी भी हो सकती है जो हमें बिजली फ्री देगी, पानी फ्री देगी। उसके लिए धन्यवाद दूंगा केजरीवाल जी का, आप लोगों ने जो सुविधा दी उसके लिए धन्यवाद दूंगा। लेकिन उस सुविधा की आड़ में कहीं ना कहीं यदि हम लोगों की जेब काटी जा रही है, इन लोगों के टैक्स के पैसे का मिसयूज किया जा रहा है, तो उसके लिए भी आप लोगों की ढंग से रिलाई बनती है। देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि ना तो यहाँ पर ये जो मशीन खड़ी है इसने सड़क की खुदाई करके सड़क बनाई, दूसरा यहाँ पर जो 6 इंच की सड़क बननी थी वो पूरी नहीं बनाई, 3 इंची। और देखो मटेरियल अब मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब ये है जो अब ये 3 से 4 दिन पहले बनी है। ये लोग कहेंगे कि अब ये ताज़ा सड़क बनी थी इसलिए यहाँ पर ये ऐसे हुई है। रहने दो बस, वो इतना ही दिखाना था। मैं चाहूँगा फिर भी एक बार यहाँ पर जो भाई काम कर रहे हैं एक बार उनसे भी बात करूँगा। इधर ये देखो, ये वो पीस निकला है। अब कहोगे तो मैं इसे भी एक बार नाप के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 3 इंच मैं बता रहा था, ये 3 इंच है नहीं। और अभी देखो मैंने उस भाई को उतारा है, बुलाया है। मैं चाहूँगा वो भाई भी बड़ा, क्योंकि गलती उस भाई की नहीं है, ईमानदारी से मजदूर आदमी है वो, क्योंकि उसे तो सिर्फ तनख्वाह मिलेगी, वो भी पता नहीं दिहाड़ी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ईमानदारी से इस भाई को सिर्फ दिहाड़ी मिलेगी। और इससे एक बार बात करना चाहूँगा कि ये भाई क्या बताएगा, क्योंकि ये लोग गाड़ी चलाते हैं यहाँ पर। ये क्या नाम है भाई तुम्हारा? मनोज। मनोज। ये गाड़ी आप ही चलाते हो? मैं लेबर हैं। क्या काम करते हो आप? लेबर। बेलचा चलाते हैं। बेलचा चलाते हैं। बेलचा क्या करते हो? बेलचा चलाते हैं। क्या मतलब है उसका? ये बिछाने वाला। अच्छा, ये बिछाने वाला। अच्छा, ये गाड़ी क्या काम करती है, ये जो खड़ी है जिसमें अंदर आप सो रहे थे अभी आप? ये मिलिंग कटिंग करती है। सड़क को तोड़ने का मतलब क्या? जब सड़क नहीं बनती है तो इसका मतलब ये समझ लें कि सड़क को तोड़ने का काम ये करती है। मतलब जहाँ ऊंचा नीचा होता है काट के तय बनाती है। ये बनाती है। अच्छा, जब ये सड़क बनती है तो इसको पहले खोदा जाता है या नहीं खोदा जाता है? कहीं जैसे सही होगी तो नहीं खोदा जाएगा, टूटी फटी होगी तो लेबल किया जाएगा। तो यहाँ पर ये खोदा गया या नहीं खोदा गया रोड को? खोदा गया। इधर आओ, इधर आओ। ये लोग कह रहे हैं कि कोई सड़क नहीं खोदा गया। हम इस रोड से रोज गुजरते हैं, पीछे रहते हैं, इस रोड को खोदा नहीं गया, किसी भी रोड को नहीं खोदा गया। सच बताओ, देखो आप लेबर आदमी, आपकी गलती नहीं है इसके अंदर, मेरी बात समझो, ईमानदारी से बात करो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो आपके भी टैक्स के पैसे का मिसयूज होता है। ये भी मजदूर आदमी, गरीब आदमी, इनके भी टैक्स का पैसा लगता है। ईमानदारी से बताओ, क्या इसको खोदा है? सच बताओ। मैं तो ये परसों टाइम में थे नहीं थे। अब देखो ये नहीं थे, लेकिन इन्होंने फिर भी कह दिया खोदा है, क्योंकि सच्चाई ये है, क्योंकि ये डर रहे हैं। डर नहीं रहे। जैसे अब कल परसों मीलिंग हुई, हम करवा के गए थे, पर तबीयत खराब हो गई, मैंने परसों नरसों आया ही नहीं। तो फिर आपको ये क्यों कहा कि खोदा है? जब इन्हें ये पता ही नहीं है फिर भी ये कह रहे हैं कि मेरे सामने खोदा है। और सच है, इसको खोद करके दोबारा से बनाना चाहिए। गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ? ठीक है, सही है। खोद के बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? अब ये कितना इतना खोदा या नहीं खोदा, ये तो मिलिंग भी कल भी अच्छा, करवा रहे हैं। कितने इंच का रोड बनना चाहिए? कितनी मोटी इसकी परत होनी चाहिए? कितना, ये तो वही लोग बता सकते हैं ना। एक बार इसे नापो, कितना है? आपको नापना आता है? पकड़ो एक बार, नापना इसको, कितना इंची है ये? ये तो 3 इंच है। हाँ? 3 इंची। और ईमानदारी से देखो, ये भाई बिल्कुल ईमानदार है और गलती इसकी नहीं है, क्योंकि इसको तो सिर्फ जो कहा है इसने तो वो काम करना, और झाड़ी मजदूरी मिलेगी। पता नहीं ईमानदारी से टाइम पे इसको मिलती भी होगी, नहीं मिलती होगी, और इसको ढंग से चूसा जाता होगा ढंग से। क्यों? अब देखो इसने नापा है तो जाके 3 इंची निकले, और ईमानदारी से कहीं ना कहीं कागजों के अंदर ये 6 इंची कम से कम बननी चाहिए। और साथ ही जब रोड बनता है तो इस मशीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरकारी खाते में आज भी कहीं ना कहीं रजिस्टर में ये चलती हुई दिखाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे जागरूक नेता बताए जाते हैं यहाँ पर, और कांग्रेस के हैं। एक बार फिर भी मैं आपसे बात करूंगा जी। क्या बताओगे, आपके सामने इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता चला गया, और हमने तो भ्रष्टाचार की कंप्लेंट इसको कमिश्नर से लेकर एलजी तक सबको कर दी, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को भी कर दी, और फोटो भी खींच के भेज दी। और मैं आपको अगर कहोगे तो आगे दिखा भी दूंगा कि रोड तोड़ के बननी चाहिए और 6 इंच बननी चाहिए, और वो नहीं बनी
उसी रोड के ऊपर रातों रात इन्होंने 3 इंच का, कहीं 1.5 इंच का, 2 इंच का ये मटेरियल डाल के और जा रहे थे। हमने तो तुरंत जैसे रात में पता चला, विजय भाई पाल हमारे बड़े भाई, इन्होंने चल के हम सब ने एक प्रतिनिधिमंडल जाके एक्शन को मिला और उनको कंप्लेंट भी दी है और उस कंप्लेंट की कॉपी आपको भी हमने भेजी है, फ़ोटो भी हमने आपको भेजी है कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। एक ईमानदार सरकार के नाम पर जो दिल्ली के अंदर आई थी, और ये कहते हैं कि फिर हमारे मंत्रियों को गलत अरेस्ट कर लिया। ये मनीष सिसोदिया जी का काम है जो बार बार शोर मचा के ये कहते हैं कि स्कूल में ये हो गया, स्कूल में वो हो गया। जो स्कूलों में बिल्डिंग में भ्रष्टाचार है वही आपको रोड पे नज़र आ रहा है अभी। क्या बताओगे प्रधान जी, आप अवंतिका मार्केट के प्रधान हो और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाता है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं इसके विषय में देखो भ्रष्टाचार की तो आती हो चुकी है। कट्टर ईमानदार सरकार जब से आई है तब से तो दिल्ली में भ्रष्टाचार के नाम पर आप डीटीसी को उठा लो, जो फ्री टिकट वाला मामला है, चाहे रोड का उठा लो, स्कूल का उठा लो, जल बोर्ड का उठा लो, कोई विषय तो लो। आप किसी भी विषय को आप लेंगे तो भ्रष्टाचार की आती है। एक मंत्री अंदर जा चुका है, अभी और जाने की तैयारियों में है। ये भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा जिसको कहते हैं वो आज दिल्ली में देखने को मिलेगी। दिल्ली में आज जो ये मामला आया, हमने इनसे बात की, बात करने के बाद उन्होंने कहा, समझाने का प्रयास किया कि नहीं जी ये बिल्कुल ठीक है। मैं कहा ये कैसे, किस प्रकार से ठीक है? आप आओ एक बार हमें दिखाओ कि किस प्रकार से आप इसको ठीक करने की श्रेणी में लेके आते हो। तो उसके बाद में उनका रात को फिर टेलीफोन आया कि हम जी जैसे आप कहोगे वैसे दुरुस्त कर देंगे, एक बार आप मिल लो। मैं कहा किस लिए मिलने भैया, मिलने का कारण बताओ। कोई मिलना मिलाना नहीं है, आप उसको नए सिरे से शुरू करो, उस मटेरियल को उखाड़ो। जो तरीका है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जिस गाइडलाइंस पर आपको टेंडर हुआ है, 8 करोड़ रुपए का जो टेंडर हुआ है, उसी गाइडलाइंस पर हमें इस क्षेत्र का काम चाहिए और इस विषय पर आप काम करें तो भले ही, नहीं तो रात को आना मत। अगर रात को हम काम शुरू करोगे तो हम होने नहीं देंगे। तो इसलिए उन्होंने रात को काम किया नहीं है। अभी नया देखो क्या कर रहे हैं, ये मशीनें ही खड़ी रखेंगे, या हो सकता है 2 दिन मशीनें खड़ी करके और सुबह कह दें कि नहीं जी हमने इसको फाड़ के दोबारा से बनाया है। तो हमने उनको कह दिया कि क्लियर चाहिए, हम फोटो उतारेंगे, हम बताएंगे, उसके बाद में मटेरियल डलेगा। ये तरीका कुछ नहीं है। रोड, दुनिया भर के रोड को ऊंचा उठाया जा रहा है, लोगों को करोड़ों रुपए मकानों पर लगे हुए वो नीचे होते जा रहे हैं। इस प्रकार से दिल्ली में किसी भी प्रकार की धांधली, ये जागरूक लोग यहाँ पे रहते हैं, हम धांधली होने नहीं देंगे और आप लोगों का सहयोग इसमें चाहिए, क्योंकि प्रेस के बगैर भी धांधली उजागर होती नहीं है। आज कहते हैं लोग कि प्रेस को केजरीवाल ने अपने काबू में किया हुआ है, लेकिन आप जैसे कुछ लोगों के कारण से मुझे नहीं लगता कि प्रेस किसी के काबू की चीज़ है। और काबू प्रेस नहीं आएगी, काबू में आना पड़ेगा कट्टर सरकार को, कट्टर ईमानदार सरकार। जिस प्रकार की भाषा, क्योंकि ये लैंग्वेज भी हमें दिल्ली में पहली बार सुनने को मिली है। ईमानदार तो देखे कहते हुए कट्टर ईमानदार पहली बार देखे। तो इसका मतलब है कि अति के जो भ्रष्टाचारी हैं वो आज इस सरकार में है, सत्ता में है, और उसी के अनुसार इस दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर लगाम लगनी चाहिए। सभी को ये फ्री की डेवड़ियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सबको मिल करके, ये 200 यूनिट फ्री पानी कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये आप अपना दीन मान बेच रहे हैं। आप दिल्ली को स्लम बन गया है। आने वाले और 2-4 साल में स्लम से भी अति जो निचला स्तर है उस पर चली जाएगी दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी है, वर्ल्ड क्लास सिटी होना चाहिए। आज सबसे घटिया स्तर पे जो वर्ल्ड में आती है उस पर दिल्ली आ चुकी है। स्कूल कोई नहीं, कॉलेज कोई नहीं। एक चीज़ बताएं, आज भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बसें भी जो आई हैं वो केंद्र सरकार ने मुहैया कराई हैं, बोर्ड अपना लगा देते हैं। ये इस प्रकार की झूठी राजनीति, झूठा प्रचार, झूठ बोलना, इस सरकार ने इन लोगों को जिस प्रकार से बरगलाने का काम किया है उसी को लेकर के पंजाब पहुंच गया कि मैंने दिल्ली में एक बहुत उज्जवल भविष्य लोगों का बना दिया है। दिल्ली में बेवकूफ़ बनाया, आज पंजाब में जाके देख लें, पंजाब का भी हालत खस्ता है। अब गुजरात की बात करनी शुरू कर दी, तो इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। दिल्ली को बचाने के लिए आप लोगों का मैं निवेदन करूंगा कि आपको इसमें सहयोग करना चाहिए। इसके भ्रष्टाचार के जो कारनामे उसको उजागर करना चाहिए।
ये रोड नाली खड़ंजे की जो बात करता है इसको भी उजागर करना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँ। लेकिन सच्चाई ये भी जनता इनकी बातों में या इनके काम से प्रभावित होकर लगातार इनको मुख्यमंत्री बना रही है। दिल्ली में बना दिया, पंजाब में बना दिया, अब गुजरात में इसमें पूरी लहर है। नहीं देखो, लहर कुछ नहीं है गुजरात में, आप भी देख लेंगे, मैं भी यहीं पे हूँ, कोई लहर नहीं है। आज मैं फिर वही कहूँगा कि हमारे कुछ गरीब लोगों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये फ्री 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 का मामला इस्तेमाल तो सिर्फ यही सरकार ने करी, सभी सरकारों ने किया है। नहीं, सभी ने किया, कम या ज्यादा का फर्क रहा है। सभी ने इस मजदूर आदमी और गरीब आदमी को लूटा है। ऐसी कौन सी सरकार है जिसने सिर्फ इनको उभारा हो? किसी ने कम या किसी ने ज्यादा का फर्क रहा है? लूटा सब ने इनको। देखो गलत कर रहे हो तो बताओ। राजनीति किसको कहते हैं? वायदे करना। राजनीति उसे कहते हैं जो कि राज्य में रह करके ईमानदारी से नीति का इस्तेमाल करके और सरकार का उसमें क्षेत्र का विकास करे। वो राजनीति पिछले 70 साल में चलने वाली नहीं थी। आज राजनीति का धर्रा बदल गया है। आज जो मुंह से बोला जाता, लाल किले से बोला जाता, वो प्रैक्टिकल होने की सोच बन चुकी है लोगों की। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि जो लाल किले से बोला जाएगा वो धरातल पर हो सकता है। लेकिन इन्हीं लोगों को ये भी पता है कि मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो होने वाला नहीं है। इन्हें ये भी पता है कि जो लाल किले पे जो भाषण दिया जा रहा है वो होने वाला नहीं है। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? जो लाल किले पे बोला जाता है ऐसी बात तो कि नहीं होता। लाल किले से बोला कि यहाँ पे हम प्रतिचिन्ह हटाएंगे, जो भी गुलामी के थे वो अब दो लाल किले पे बोला गया था कि हम मजदूरों को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, महंगाई कम करेंगे। हो गई भाई महंगाई अब धीरे धीरे ही होगी, कम एकदम तो नहीं हो सकती। अभी हो गई? नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन क्या लगता है महंगाई कम हुई या बढ़ी है? नहीं अभी कुछ नहीं। क्या महंगाई बढ़ रही है अभी? बढ़ रही है। क्या लगता है आपको, महंगाई कम हुई है बढ़ रही है? बढ़ रही है सर। वाकई है, ये सच्चाई है। हाँ आप बताओ, महंगाई कम हो रही है बढ़ रही है? बढ़ रही है महंगाई सर। अब बताओ। लगता है कि जो केजरीवाल जी भाषण देते हैं बड़े बड़े कि क्या नाम है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे भाषण दिया था कि महंगाई कम होगी, रोजगार मिलेंगे, हुआ? ऐसा तो अभी कुछ विकास नहीं दिख रहा। सच्चाई है, सभी ने सरकारों ने लूटा है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट, सरसों का तेल, आज टमाटर जो 20 और 30 रुपए बिक रहा था, आज 60 रुपए टमाटर बिक रहा है। बिल्कुल सच्चाई है। जो गाड़ी के अंदर सीएनजी भरवाई जाती थी वो मात्र 300 सवा 300 रुपए में गाड़ी का सिलेंडर फुल हो जाया करता। आज साला 600 रुपए से ऊपर का नोट लग जाता है, लेकिन किसी सरकार को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और विपक्ष भी इस विषय पर मजबूती से सवाल नहीं उठा पाता। जनता जागरूक नहीं है, इसलिए वो बोल नहीं पाती। ये लोग मजबूर हैं क्योंकि इन लोगों को सुबह जाना है, शाम को आ जाना, अपनी झाड़ी मजदूरी करनी है। अगर ये लोग इस चक्कर में पड़ जाएंगे तो अपने घर का बच्चे नहीं चला पाएंगे, पेट नहीं पाल पाएंगे। सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बताओ ये बात। और लूटा इन्हीं लोगों को जाता है। ये लोग हर चीज देते हैं, सुबह दूध भी लेते होंगे, ब्रेड, मक्खन, दूध, दही, घी, हर चीज लेते होंगे ये लोग। उसके ऊपर टैक्स देते हैं, तब जाके सरकार के पास पैसे पहुंचे थे। 80 करोड़ पहुंचे थे, तब जाके टेंडर पास हुआ था। और उस 80 करोड़ का कैसे नाजायज फायदा उठाया, देखो यहाँ पर। ये हालात जब मैं दिखाता हूँ ना तब गुस्सा आता है। फिर इन लंका लगाता हूँ इन सरकारी इंजीनियरों की, तब रेल लगानी पड़ती है क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आता प्यार से कोई बात बताओ तो। बताओ दिनेश जी, इसके बराबर में नाला है जो पीडब्ल्यूडी का आता है। आप एक बारी वहाँ जाके देख लो, बरसात आके चली गई। जो ईमानदारी की बात करने वाली सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे दिल्ली की हो, जो अब आप यहाँ देखेंगे तो आज तक इस नाले की सफाई नहीं हुई। ये पीडब्ल्यूडी का मेन रोड है और मेन बरसाती नाला है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप रोड बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बाई लॉज का वायलेशन ना हो। रोड टूट के बने ताकि लोगों के मकान नीचे ना हो। हज़ारों, आज कोई मकान 100-50 रुपये में नहीं बनता, हर मकान को बनाने में 50 से 60 लाख रुपए लग जाते हैं। और इस पूरे रोड के ऊपर अब जो भी आप आगे जाके देखेंगे जो पैच बचे हुए हैं, कहीं कोई खुदाई होके कुछ नहीं बना। जब हमने इंजीनियर और जेई से बात की तो वो कहता मैं आपसे मिलने आ जाता हूँ। हमने कहा कि भाई उसके टेंडर के हिसाब से टेंडर की कॉपी मांगी कि बताइए आपने क्या लिख के दिया, कैसे रोड बनना चाहिए। वो देने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आप जैसे साथियों के माध्यम से हम अपनी बात दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को कहना चाह रहे हैं कि हम जागरूक नागरिक हैं, हम यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होने दें। इंद्रजीत जी, आज केंद्र के अंदर बीजेपी है, दिल्ली के अंदर क्या नाम है केजरीवाल जी की सरकार है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार इस समय अपनी पूरी तैयारियों में है कि हम लोग आ जाए सत्ता में और हम लोग काम करेंगे। लेकिन 70 साल राज करने के बाद भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस को आज जनता पसंद क्यों नहीं करती कि कांग्रेस जो 70 साल राज कर गई। क्योंकि कांग्रेस ने कभी लोगों को भ्रमित नहीं किया, फिर भी पसंद नहीं करती जनता। 2-2 पेज के ऐड नहीं दिए। आज जिस प्रकार से रामदेव प्रोडक्ट बेच रहा है वो जमाना आ गया
कि प्रोडक्ट बेचने आने चाहिए। ये दोनों प्रोजेक्ट बेचने में माहिर हैं। तो इसका मतलब हम ये मान लें कि जैसे अभी आप बता रहे हो कि अब मैं इस बात पे लंबी चर्चा नहीं करना चाहूँगा, बस यहीं रखूँगा। मैं चाहूँगा वाकई कि एक बार केजरीवाल जी ध्यान दें, क्योंकि इस समय आपके सरकारी इंजीनियर और आपके मंत्री जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं इस समय भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं लगातार। एक जेल में है, दूसरा हो सकता है जेल चला जाए। ये देखो यहाँ पर जब इस तरह का भ्रष्टाचार हो, जी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, एक बार मजदूर आदमी से भी बात करूँगा। इधर आओ भाई, इधर आओ। क्या नाम है आपका? अवनीश। क्या काम करते हो अवनीश? मैं कपड़े शोरूम में काम करता हूँ। तनख्वाह कितनी मिलती है? 9,000 रुपये। 9,000 रुपये। हर चीज़ का टैक्स देते हो? हाँ जी। घर चल जाता है 9,000 रुपये में? नहीं। और जब इस तरह का नुकसान देखते हो, अपने पैसे का नुकसान देखते हो, तो यहाँ पे कैसा लगता है? बहुत दुख होता है। हाँ, बहुत दुख होता है। क्या बोलोगे अगर ऐसा इंजीनियर तुम्हारे सामने होता, क्या करते? कुछ नहीं सर, बोलता फिर ऐसे गलत बात है ना, कैसे पाल कर गलत कर रहे हैं। सिर्फ बोल सकता है, सच्चाई है ये आदमी, ये व्यक्ति सिर्फ बोल सकता है क्योंकि इतना जागरूक नहीं है। और जिस दिन इंसान के दिल और दिमाग में ये लगेगा कि वाकई ये नुकसान हो रहा है, साला हमारा जो इंजीनियर है हमारे ही टैक्स का पैसे का सरकार मिसयूज़ कर रही है, तो उसकी ढंग से रिलाई भी करना जान जाएगा। और सभी सरकारों से मैं उम्मीद करूंगा, विपक्ष से भी उम्मीद करूंगा मजबूती से इस चीज़ का विरोध करें। जो मौजूदा सरकार है उससे भी निवेदन करूंगा कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे, मजबूती से ध्यान दे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार से लिप्त है यहाँ पर। और देखो ये PWD का नाला है, अभी जो मुझे बता रही, वाकई इसकी हालात देखो, बिल्कुल बद से बदतर हालात है। इसके अंदर हर चीज़ पड़ी है, गंदगी पड़ी है पूरे में, ना जाने बरसों से इसकी सफाई नहीं हुई। और इन चीज़ों को दिखाने के बाद मुझे ऐसा लगता है वाकई कि शायद सरकारें सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने के लिए लगी हैं। जनता के पैसे का, जनता के टैक्स के पैसे का सिर्फ मिसयूज़ करना है, सिर में सच्चाई यही है। और चाहूँगा नहीं तो अदरवाइज ढंग से इसी तरह से रिलाई करता रहूँगा। क्यों? जब तक आप लोग नहीं सुधरोगे तब तक मैं भी नहीं सुधरने वाला हूँ। लगातार ऐसे विरोध आवाज़ उठाता रहूँगा, क्योंकि ना पक्ष की बात करूँगा ना विपक्ष की, सिर्फ निष्पक्ष होकर बात करूँगा, क्योंकि किसी सरकार का, किसी पार्टी का, किसी नेता का बिका नहीं हूँ, इसलिए निष्पक्ष होकर दिखा रहा हूँ। जय हिंद।